सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। ठंडी हवा पेड़ों की नंगी शाखाओं से टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था। कच्चे रास्तों पर ओस जमी हुई थी, घरों की छतों से धुआं उठ रहा था। रवि 12 साल का जिज्ञासु लड़का अपनी घर की खिड़की पर बैठा है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। उसने देखा कि बादल धीरे धीरे गहराते जा रहे हैं। अचानक ठंडी बूंदें गिरनी शुरू हुईं। रवि घर से बाहर निकला। बारिश की पहली बूंद मिट्टी से टकराई और सौंधी सी खुशबू फैल गई। रवि चलते चलते आसमान की ओर देखता है। आसमान में घने काले बादल के साथ बिजली भी चमक रही थी। अब बारिश तेज हो चुकी है। गांव की गलियां कीचड़ से भरने लगीं। लोग तेज बारिश की वजह से अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर घरों में सिमटने लगे। रवि ने देखा, गांव के बाहर कच्चे घरों में रहने वाले लोग अपनी छतों को ढक रहे थे। उसी समय रवि की नजर गांव के बुजुर्ग कंबल बेचने वाले बाबा हरिदत्त पर पड़ी। वे ठिठुरते हुए सड़क के किनारे बैठे हैं। बाबा हरिदत्त का चेहरा झुर्रियों से भरा था। रवि उनके पास गया। बाबा, आप घर क्यों नहीं जाते? बाबा मुस्कुराए, बेटा, अगर ये कंबल नहीं बिके तो आज रात कई लोग ठंड में सोएंगे। रवि के दिमाग में अपने घर की चाय और रजाई आती है। रवि अपने घर की ओर दौड़ता है। रवि अपने घर पहुंचता है। अंदर माँ चूल्हे पर गर्म सूप बना रही थी। रवि ने सारी बात माँ को बता दी। माँ ने बिना देर किए अलमारी खोली, साफ कंबल निकाले। माँ ने कहा, सर्दियों की बारिश सिर्फ ठंड नहीं लाती, यह हमें इंसानियत भी सिखाती है। माँ और रवि हाथ में कंबल पकड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं, कंबल बाबा को देने के लिए। रवि और माँ बाबा हरिदत्त को गर्म कंबल उड़ाते हैं। यह देखकर बाबा भावुक हो जाते हैं। तभी आसपास के लोग भी रुक गए। किसी ने बाबा को पुराने स्वेटर दिए, किसी ने चाय, तो किसी ने छाता। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन गांव का माहौल बदल चुका था। ठंड के बावजूद दिलों में गर्माहट थी। लोग समझने लगे कि अकेले अकेले बचने से बेहतर है मिलकर मुश्किल का सामना करना। अगली सुबह बारिश थम चुकी है। सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। हर जगह नमी थी। रवि बाहर निकला। गांव पहले से ज्यादा शांत और सुंदर लग रहा था। रवि ने सोचा, सर्दियों की बारिश सिर्फ शरीर को ठंडा नहीं करती, यह दिलों की सच्चाई भी सामने लाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलें जब साझा की जाती हैं तो वे कम हो जाती हैं।